गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th का हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में परिवर्तन करना। इसमें जो है सिंपल से कॉम्प्लेक्स परिवर्तन में नाउन क्लाज और एडजेक्टिव क्लाज पढ़ चुके हैं। अब हमको उसमें पढ़ना है एडवर्ब क्लाज कि कैसे जो है एडवर्ब क्लाज में इसको परिवर्तन करते हैं। जो है तो कह रहा है कि एडवर्ब क्लाज क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो एडवर्ब क्लाज है वह क्रिया विशेषण उपवाक्य यानी एडवर्ब क्लाज क्या कार्य करती है वाक्य में। इससे क्या प्रकट होता है? टाइम, प्लेस, पर्पज, काज या रीजन माने कारण है ना, और कंडीशन माने शर्त दशा, रिजल्ट में परिणाम, कंपैरिजन में तुलना आदि प्रकट होता है। यानी क्रिया विशेषण में जो एडवर्ब क्लाज है वह जो है वह वाक्य जो है एडवर्ब क्लाज काम करती है। इससे क्या मिलता है? टाइम प्रकट होता है, समय, प्लेस माने स्थान, पर्पज माने उद्देश्य, काज और रीजन माने कारण, ठीक है, और कंडीशन माने शर्त, दशा, रिजल्ट माने परिणाम, कंपैरिजन में तुलना आदि प्रकट होता है। एडवर्ब क्लाज बनाने के लिए एडवर्ब क्लाज जब बनता है तो बनाने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है जो उसमें लगा होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन होता है? व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, बिफोर, सिंस, एज, टिल, until, unless, as soon as, just as, where, that, lest, because, if, then का प्रयोग किया जाता है। तो जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि दैट से नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज एडवर्ब क्या बनता है? दैट से नाउन क्लाज बनता है, एडजेक्टिव क्लाज बनता है और एडवर्ब क्लाज भी बनता है। कह रहा है नाउन क्लाज में दैट का अर्थ होता है कि। अगर नाउन क्लाज में दैट लिखा हुआ है तो उसका अर्थ क्या लगाएंगे हम? की से, की। और वही दैट जब एडजेक्टिव क्लाज में प्रयोग होगा तो एडजेक्टिव क्लाज में जो है उसका अर्थ होता है जो। एडजेक्टिव क्लाज का अर्थ क्या होता है? जो। जबकि एडवर्ब क्लाज में दैट का अर्थ होता है ताकि। ठीक है, तो नाउन क्लाज में दैट का अर्थ क्या होगा? कि। एडजेक्टिव क्लाज में होगा जो, और एडवर्ब क्लाज में इसका अर्थ होगा ताकि, दैट। ठीक ना? तो वाक्य देखते हैं। सिंपल सेंटेंस है कि आफ्टर द डेथ ऑफ माय फादर आई लेफ्ट अलीगढ़। कह रहा है कि अपने मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अलीगढ़ छोड़ दिया। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मैं अलीगढ़ छोड़ दिया। इससे कॉम्प्लेक्स बना तो व्हेन माय फादर डाइड, जब मेरे पिता मरे तो आई लेफ्ट अलीगढ़, मैं अलीगढ़ छोड़ दिया। तो ये व्हेन क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लाज है कि व्हेन माय फादर डाइड, जब मेरे पिता मरे तो मैं अलीगढ़ छोड़ दिया, आई लेफ्ट अलीगढ़। ठीक है, तो ये है एडवर्ब क्लाज। ये जो व्हेन माय फादर डाइड है ये एडवर्ब क्लाज है, जब मेरे पिता मरे। ठीक है, अब कह रहा है ही वाज टू वीक टू पास, वह इतना कमजोर है कि वह पास नहीं हो सकता। वह इतना कमजोर था कि वह पास नहीं हो सकता था। तो इसको बनाएंगे। तो ये सेंटेंस पढ़ चुके हैं। जैसे ऐसे वाक्य दिया था सिंपल सेंटेंस में तो कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं? टू के सामने शो कर देते हैं। ही वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट पास। अगर ऐसा वाक्य सिंपल में आएगा और कॉम्प्लेक्स बनाना है तो टू के सामने शो हो जाएगा ही वाज सो वीक दैट। अब यहाँ पे इधर ही होगा करता होगा और चूंकि वाज है तो कुड नॉट आएगा, कुड नॉट पास। ये पढ़ चुके हैं। ही वाज, ही कुड नॉट पास। अगर यही अपर कॉम्प्लेक्स में आए, इसको कहेंगे सिंपल बनाओ, तो इसको ऐसे बना देंगे। अभी आगे आप पढ़ेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाया है। जो है आगे आएगा कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, नियम सब वही रहेगा। अब कह रहा है कि वेट हियर टिल माई अराइवल, मेरे पहुंचने तक यहाँ इंतजार करो। मेरे पहुंचने तक यहाँ इंतजार करो, यानी वेट हियर टिल आई अराइव। वेट हियर, यहाँ इंतजार करो जब तक मैं वहाँ पहुँचता हूँ। ठीक है, टिल का प्रयोग हुआ। अब कह रहा है सम पीपल लिव टू ईट, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। कहा था ना कि सम पीपल लिव टू ईट, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। यानी इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा? सम पीपल लिव, कुछ लोग जीते हैं, सो दैट ताकि, दे में ईट, वे खा सके।
तो जो खाने के जीते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, तो कुछ लोग जीते हैं ताकि वे खा सकें। और दूसरा एक वाक्य है कि वाइज पीपल ईट टू लिव, बुद्धिमान लोग जीने के लिए खाते हैं। वाइज पीपल ईट टू लिव, बुद्धिमान लोग जीने के लिए खाते हैं, मतलब जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो कह रहा है कि वाइज पीपल ईट, बुद्धिमान लोग खाते हैं, सो दैट, ताकि दे में लिव, वे जिंदा रह सके। दोनों में एक अंतर है। कहा है ना कि खाने के लिए जी रहा है और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है सिंपल में कि लेट हिम स्लीप एनीवेयर, उसे कहीं भी सोने दो। तो लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो, वेयर एवर ही लाइक्स, जहां वह चाहता है, जहां वो पसंद करता है वहां उसे सोने दो। ठीक है, तो वेयर एवर का प्रयोग हुआ यहाँ पे। अब कह रहा है कि आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया, फॉर हिज डिसऑनेस्टी, उसकी बेईमानी के लिए मैं अपने नौकर को क्या कर दिया, बर्खास्त कर। अब कॉम्प्लेक्स करना है तो मैंने अपने नौकर को क्या किया, बर्खास्त कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही वाज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वो बेईमान था। आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को बर्खास्त कर दिया, बिकॉज क्योंकि ही वाज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वह बेईमान था, क्योंकि वह बेईमान था। आई डिसमिस्ड माई सर्वेंट बिकॉज ही वाज डिसऑनेस्ट, क्योंकि वह बेईमान था। अगला है आई वर्क हार्ड टू अर्न मनी, आई वर्क हार्ड टू अर्न मनी, मैं पैसा कमाने के लिए कठोर परिश्रम करता हूँ। यानी कॉम्प्लेक्स क्या होगा, आई वर्क हार्ड, मैं कठोर परिश्रम करता हूँ, बिकॉज क्योंकि आई वांट टू अर्न मनी, क्योंकि मैं पैसा कमाना चाहता। तो ये रहा जो है सिंपल सेंटेंस से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडवर्ब क्लॉज। यानी आपने पढ़ लिया नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए कोई वाक्य यदि बनाने के लिए आता है तो उसमें एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज का बहुत माने कोई नहीं है। बस इतना ध्यान देना है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा तो एक प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रहेगा। ठीक, अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गया और सिंपल बनाना है तो बस एक कर्ता रहेगा, एक क्रिया रहेगा, मुख्य क्रिया रहेगा, बाकी वाक्य को संक्षिप्त कर देंगे। यानी सिंपल में वाक्य संक्षिप्त रहेगा और कॉम्प्लेक्स में वाक्य आगे विस्तृत हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रहा जो है आपका सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना। अब अगले वीडियो में हम लोग आप पढ़ेंगे जो है कि कॉम्प्लेक्स से सिंपल, तो अब उसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, क्योंकि इसी का जो पढ़े हैं इसी का उल्टा है। वहाँ कॉम्प्लेक्स रहेगा उसको सिंपल बना देंगे। ठीक है, तो जितना आप पढ़े हैं कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना, सेम वही चीज़ कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाना ठीक उसका उल्टा है। तो इसकी वीडियो जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है देखेंगे। धन्यवाद।